नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके टाइम की बात करेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। बहुत से विद्यार्थी जब कॉलेज में आते हैं तो उनका सवाल होता है कि सर आज टाइम नहीं था, आज हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और हर किसी जगह पर आप जाएंगे तो हर समय यही सवाल मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हमारा काम आज कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि समय का जो महत्व है उसको हम समझें, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास टाइम तो बराबर होता है। सभी व्यक्तियों के पास टाइम है वो 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति की हमेशा यही बनी रहती है कि टाइम नहीं मिला और ये कार्य मैं आज पूरा नहीं कर पाया। तो उन दोनों की जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, उसको समझना है कि कुछ लोगों का काम बहुत जल्दी क्यों हो जाता है और कुछ लोगों का काम जल्दी क्यों नहीं होता है। तो इसी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे, तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बताया है कि दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त है, यानी समय है। क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता है। यानी आपको कोई समय दे रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समय वो देगा वो ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आप समय का महत्व समझें, वक्त का महत्व समझें। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार करके व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। बहुत से कार्य हमें दिन में करने होते हैं और उन कार्यों को कब कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है, उनको क्रम में व्यवस्थित करना, सोच विचार करके उनके क्रम को व्यवस्थित करना ही समय प्रबंधन है। समुचित समय प्रबंध से दक्षता मिलती है, आपको दक्षता मिलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सही समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं। किसके माध्यम से? समय प्रबंध के माध्यम से। समय प्रबंध के लिए स्वयं का मूल्यांकन करें। समय प्रबंध करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना खुद का मूल्यांकन करें। एक डायरी में रोज़ की बातें लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समय उपयोगी कार्यों को देते हैं और कितना समय अनुपयोगी और बेकार कार्यों को देते हैं। अगर आप डायरी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आज कौन सा उपयोगी कार्य किया और कौन सा है जो अनुपयोगी था, बेकार समय आपने टाइम को यूं ही वेस्ट कर दिया। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाएं अथवा प्लानिंग करें और उसी के अनुसार ही समय पर कार्य निष्पादित करें। उसी के अनुसार आप कार्यों को निष्पादित करें। इसके लिए डायरी में किए जाने वाले कार्य लिखें, यानी एक सूची बनाएं और जैसे आपने तय किया है उसके अनुसार और उसी क्रम में और समय के अनुसार अपने कार्य करते जाइए। योजना बनाते समय आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता स्वयं ही तय करना होगा। आपकी प्राथमिकता कौन से कार्य हैं जिनको आपको करना है और कौन से कार्य हैं जिनको आप डिले कर सकते हैं, ये प्राथमिकता आप ही तय करेंगे।
काम करने के दौरान उस कार्य का आकलन भी करते जाइए, जैसा आपने सोचा था वैसा ही कार्य हो रहा है या नहीं। काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य आपको करना था वो कार्य उसी के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको जरूर सोचना है। समय प्रबंधन का ये मतलब नहीं है कि आप गलतियां करते रहे, गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपसे गलती हो जाती है तो उसे तत्काल सुधार कर आगे बढ़े, क्योंकि जो काम करते हैं गलतियां उसी से होती है। अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो गलतियां कैसे होगी? तो गलतियां होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप गलतियों को सुधारें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलतियों भरा कोई काम करें, मतलब ज़्यादा गलती करें, ऐसा भी नहीं हो। वरन इसका आशय है कि आप काम समय पर करें और सही करें। करने के दौरान अपने कार्य को आकलन करने से आप में किसी भी कार्य को सही तरीके से और सही ढंग से करने का पूर्व अनुमान के अनुसार आपकी दक्षता बढ़ जाएगी। अगर आप सही समय पर सही कार्य करेंगे तो करते करते आप में वो काम करने की दक्षता आ जाएगी, और अगली बार जब आप दूसरा कार्य करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और बेहतर होगा। यह याद रखें, आलस्य समय प्रबंध का घोर दुश्मन है। आलस्य नहीं करें। आलस करते ही आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। यदि काम के दौरान आप आलस्य करते हैं या थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपकी बनाई हुई योजना धराशायी हो जाएगी। इसलिए किसी भी कार्य को पूरा मन लगाकर और सतर्कतापूर्वक करें। एक भी गलती आपके कार्य में बाधा बन सकती है या आपको विपरीत दिशा में ले जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कार्य करें वो बिना किसी गलती के करें। समय प्रबंधन का महत्व क्या है? अगर समय का आप प्रबंध करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा होगा? अच्छी उत्पादकता। जब आपके पास कोई योजना हो तो आपको बस उसे सही तरीके से लागू करना है। आपको कार्यों के बीच क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे क्या किया जाए ताकि उत्पादकता का जो स्तर है वो बढ़े, ये सोचने की आपको आवश्यकता है। अगर आपने समय का प्रबंध कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बढ़ जाएगी। प्रेरणा स्तर को बढ़ाएं। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका प्रेरणा स्तर में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होना लाजमी है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि आप अपने आप को साबित कर सकें। आपके लिए बूस्ट के रूप में कार्य करेगा कि जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इसकी आपको प्रेरणा स्तर पर स्वाभाविक रूप से वृद्धि होना लाजमी है। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें ताकि आप अपने काम को बेहतर कर सकें। आपको दूसरों के सामने आप अपने आप को साबित कर सकें। बेहतर फैसला करें। समय प्रबंध समय की सही योजना बनाने के बारे में है। आप अपने काम की योजना बनाते समय सभी तरह की अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन करें, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिले। आपको बेहतर निर्णय करना है। समय प्रबंध सही समय की सही योजना बनाने के बारे में है। आप अपने काम की योजना बनाते समय सभी तरह की अच्छाइयों और बुराइयों का मूल्यांकन करें, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिले। काम की गुणवत्ता में वृद्धि। अगर आप ये देखेंगे कि अपने दिन के दौरान आपने क्या करना है और क्या करने की ज़रूरत है, तो योजना बनाने का भाग अपने आप ही पूरा हो जाएगा। आपको केवल अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जिससे आपके परिणाम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाएगी। कम तनाव। समय प्रबंध
आपको कम समय में और कम प्रयासों के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार ये तनाव से निपटने का एक शानदार तरीका है। अगर आप तनाव कम चाहते हैं तो आपको समय प्रबंध करना होगा और आपको कम समय में और कम प्रयासों के साथ अपने कार्यों को पूरा करना होगा और पूरा करने में आपको मदद देगा समय प्रबंध। इस प्रकार ये तनाव से निपटने का एक शानदार तरीका है। ये है आपके समय प्रबंध के महत्व है। अब प्रश्न ये आता है कि समय प्रबंध करें कैसे। आपके समय की कार्यकुशलतापूर्वक व्यवस्था करने में आपकी सहायता करने के लिए कुछ तरीके हैं जो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हर सुबह जो काम निपटने हैं उनकी सूची तैयार करें। सबसे पहले आपको कौन से काम करने हैं इसकी एक सूची तैयार करें उठते ही, और फिर आप अपने कार्यों की प्राथमिकता दें कि कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर आपको पहले करने हैं और कौन से कार्य आपको बाद में करने हैं। अपने प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें कि ये कार्य कितने समय में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टाइम है वो निर्धारित करना होगा। अपनी सूची पर नज़र रखें और कार्य को पूरा करने के बाद सूची से मिलान करते रहें। अपने कार्यों के दौरान ब्रेक लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप लगातार ही काम करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप में ऊर्जा बनी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेक भी लेते रहे। समय समय पर आप अपना काम है वो करें और फिर एक ब्रेक लें। प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान लगाएं। आपको ध्यान भी लगाना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, और स्वस्थ खाएं और उचित आराम करें। जो खाना आप खा रहे हैं वो पौष्टिक खाना खाइए और उचित समय पर ही आप आराम करें। जब आपका सोने का टाइम हो तो आप सो जाइए। काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका जो दिमाग है उसमें सही विचार नहीं आएंगे, आलस्य आप में होगा, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ खाइए और उचित समय पर आराम करें। समय प्रबंध सफलता की दिशा में पहला कदम है। किसी ने कहा है कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको समय का प्रबंध करना होगा। ये पहला कदम होगा। अगर समय प्रबंध कर लिया तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये गारंटी है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपना समय प्रबंध नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन के किसी अन्य हिस्से की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफलता की दिशा में पहला कदम कुशलतापूर्वक अपने समय का प्रबंध करना है। अगर आप अपने समय को व्यवस्थित करने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने कार्य को बेहतर ढंग से संभालने में सक्षम होंगे। और ऐसा इसलिए है कि कुशल समय प्रबंध के लिए सुझाव आइडिया क्या है, यहाँ कुछ सुझाव और दे देते हैं जो आपको समय प्रबंध कुशलता से करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक सूची तैयार कीजिए। कलम और कागज़ उठाकर हर दिन आप अपना पूरा करने वाले सभी कार्यों को लिख लें। प्राथमिकता दें। ये भी मैंने बताया था कि अगर आपको अपने सभी कार्यों पर लिख लिया तो तुरंत ही उन्हें प्राथमिकता दे दें कि 1 नंबर कौन सा करना है, 2 नंबर कौन सा करना है और 3 नंबर कौन सा करना है। अपने कार्यों को सही क्रम में पूरा करने में महत्व की अनदेखी न करें। निर्धारित समय, आप कार्य करने के लिए एक निर्धारित समय करें कि इतने समय में ये कार्य पूरी आपको करना है। उसके बाद में आप क्या करना है, चेक करें कि कार्यों को पूरा करने के बाद करते रहिए। और जैसे जैसे कार्य पूरे होते हैं आप सफलता की खुशी के साथ साथ आपको कठिन कार्य करने के लिए भी
कठिन कार्य करने के लिए भी आपको प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ आपको विराम जरूर लगाइए। लगातार एक कार्य करने के बाद कार्य न करें, बीच में आपको गैप देना है। अगर आप ऐसा करते रहे तो इससे आप में निराशा महसूस करेंगे, जिससे आपको उत्पादकता में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। इसलिए अक्सर कार्यों के बीच में विश्राम लेने का सुझाव आपको दिया जाता है। अच्छी तरह से सोइए और स्वस्थ खाइए। यदि आप हर रात अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपका काम है वो पर ध्यान नहीं आएगा, केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे समय प्रबंध प्रभावित होगा। संतुलित आहार समय प्रबंध में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आप स्वस्थ खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो आपका जो समय प्रबंध है वो गड़बड़ा जाएगा। इसके साथ साथ व्यायाम और कसरत, छुपा हुआ रुस्तम माने जाने वाले कसरत समय प्रबंध के लिए बहुत उपयोगी है। ये न केवल आपको फिट रखता है बल्कि तनाव के स्तर को कम करता है तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी शक्ति को बढ़ाता है। इससे आप अपने समय का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। अगर आपको समय प्रबंध करना है तो व्यायाम और कसरत जरूर करें। तो ये बहुत कम सुझाव थे जिनको मैंने आपको बताया। अगर आप इनका पालन कर लेंगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। तो अपना समय प्रबंध करें, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहे, कसरत करते रहें और अपनी नींद पूरी लें। और जो भी कार्य करें उनको आप एक डायरी में नोट करें और प्राथमिकता दें, और जो कार्य करें उसको कंप्लीट करने के बाद ब्रेक जरूर लें और चेक जरूर करते रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ आप बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब आपको नया वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।